काली नागार्जुन के पीछे पीछे जंगल में आती है, जहाँ वो नागार्जुन को विशाल और भयानक रूप में देखती है। उसका ऐसा रूप देखकर काली उससे कहती है, कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? क्या चाहता है तू हम सबसे? मेरे बारे में जानना तेरी जान के लिए खतरा हो सकता है। और तू होती कौन है मुझसे करने वाली सवाल? तू नहीं जानता मुझे कि मैं कौन हूँ, और तू ये ना ही जाने तो ही तेरे लिए अच्छा होगा। मुझे साफ साफ बता दे कि तू यहाँ किस मकसद से आया है। मकसद? मेरा मकसद मत पूछ लड़की, क्योंकि मैं मेरा मकसद यहाँ पर किसी को बताने नहीं आया। मैं अपना मकसद पूरा करने आया हूँ। और हाँ, मेरे सामने से जा हट और मुझे करने दे मेरा काम, नहीं तो बसंत की तरह तुझे भी दूंगा मैं भयानक मौत। तू मुझे मारेगा? हाँ, मुझे तू क्या कोई नहीं मार सकता। और हाँ, अगर तूने मुझे अपना मकसद नहीं बताया तो तेरा पता नहीं मैं तुझे कैसी मौत दूंगी। तेरी रूह भी कांप उठेगी। जिस तरह मैंने औरों को खत्म किया है और अपने गांव को बचाया है, ठीक उसी तरह मैं अब भी अपने गांव को बचाऊंगी। और जिसने भी बिना वजह लोगों को परेशान करने की कोशिश की, उन्हें अच्छे से सबक सिखाना मैं अच्छे से जानती हूँ। इसकी बातों से साफ जाहिर होता है कि मुझे जिसकी तलाश थी वो यही है। मैं इस गांव को कुछ भी नहीं करने आया हूँ। मेरा मकसद इस गांव को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि तुझे ढूंढना था। नागार्जुन जोर जोर से हंसने लगता है और अचानक ही वो काली को अपनी पूंछ में जकड़ लेता है। नागार्जुन काली को इतनी कसकर जकड़ता है कि काली खुद को छुड़वा भी नहीं पाती। मैं कहती हूँ छोड़ मुझे, छोड़, वरना मैं तेरा वही हाल करूँगी कि तुझे अफसोस होगा मुझे ढूंढने का। दाद देनी पड़ेगी तेरे साहस की। जल गई रस्सी, गया नहीं बल। मेरे कब्जे में है तू, पर तेरी अकड़ अभी भी वैसी की वैसी। जहाँ एक तरफ नागार्जुन काली को अपने शब्दों के जाल में फंसा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपनी पूंछ की जकड़ काफी मजबूत कर रहा था। पूंछ की जकड़ मजबूत होने के कारण काली का दम घुट रहा था और वो खुद को उसे छुड़वाने की पूरी कोशिश करने लगती है। तभी वो अपनी आंखें बंद करती है और उसके माथे की मणि से तेज रोशनी निकलती है, जो सीधे नागार्जुन के सर के आर पार हो जाती है, जिससे वो तेज चिल्लाता है। आखिर कौन हो तुम? मेरी इस शक्तिशाली मणि के वार से तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? तू तो क्या, मुझे कोई नहीं मार सकता लड़की। मेरी इतनी आसानी से नहीं हो सकती मौत, इसलिए तू मेरा बिगाड़ नहीं सकती कुछ भी। अब काली कुछ करती उससे पहले ही काली पर नागार्जुन अपने मुंह से हरे रंग का धुआं निकालता है और उस धुएं में काली उसकी तरफ सम्मोहित होकर सीधी खड़ी हो जाती है। ये क्या हो रहा है? आखिर कौन है ये नाग जो इतना भयानक दिखाई दे रहा है? और आखिर काली कुछ कर क्यों नहीं रही है? आखिर बात क्या है? मुझे काली की सहायता के लिए जाना ही होगा। काली को लेकर शिवन्या के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि काली खुद की रक्षा क्यों नहीं कर रही। वो ये सब कुछ सोच रही थी। तभी शिवन्या की नजर काली की आंखों पर पड़ जाती है। काली की आंखें हरी, इसका मतलब ये हुआ कि काली इस नाग के वश में है। पर काली जैसी शक्ति इसके वश में कैसे हो सकती है? जो भी है, मुझे काली की मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर शिवन्या अब अपने अर्धनागिन अवतार में आती है और पेड़ के पीछे से निकलकर वो अपनी पूंछ द्वारा नागार्जुन पर हमला कर देती है। शिवन्या के वार से नागार्जुन का ध्यान काली से हटता है और काली नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। तो वहीं अब नागार्जुन जैसे ही पीछे पलटता है, वैसे ही वो शिवन्या को अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है। नागार्जुन तुम? शिवन्या तुम?
वसंत अचानक से नाग बन चुका था। बस इसी खौफ में सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। हाय दैया, वसंत ऐसे अचानक से इतना भयानक सांप कैसे बन सकत है? अरे तो हमको भी कछु समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब का हुई गवा। माँ, ये सब देखने के बाद तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो वसंत काका नहीं बल्कि एक इच्छाधारी सांप था जिसने वसंत काका का रूप धारण किया हुआ था। काली कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आखिर काली कहाँ गई? कहीं वो सांप के पीछे तो नहीं? दुर्गा काली की चिंता कर रही थी और काली को लेकर परेशान हो रही थी। पर ये सब कुछ सुंदरी सुन लेती है, क्योंकि सुंदरी भी लोगों की मन की बातें सुनने की शक्ति रखती थी। तभी सुंदरी दुर्गा के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है, माँ, काली ठीक है, आप उसकी चिंता मत करो। सुंदरी, मुझे काली की चिंता सताए जा रही है। रुक, तुझे कैसे पता कि काली ठीक है या नहीं? और तू ये कैसे जानती है कि वो कहाँ है? माँ, मैं काली के बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए आप फिक्र मत करो। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। मैं बाद में आपको सब समझा दूंगी। सुंदरी दुर्गा को समझा देती है। तो वहीं इतना सब होते देखकर कृष्ण गुलशन से कहता है, सरपंच जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसकी लाश हमने हॉस्पिटल में देखी वो वसंत ही हो? सचिव जी, अब यहाँ वाला वसंत एक सांप निकला तो जाहिर सी बात है ना कि वो लाश वाला वसंत ही असली वसंत है। हे भगवान, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वसंत इस दुनिया में नहीं रहा। एक तो हमारी बेटी पहले ही हमसे जुदा हो गई थी, अब हमारा पति भी हमें छोड़ के चला गया। अब हम किसके सहारे जिएंगे? मधुबाला को इस तरह से रोते देखकर सभी औरतें वहाँ आती है और उसको चुप करवाने लगती है। पर तभी हर्ष इधर उधर देखता है। हर्ष की नजरें भी काली को ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसको काली कहीं भी दिखाई नहीं देती। काली आखिर गई कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुंदरी तो यहीं पर है, फिर काली कहाँ गई? मुझे काली को ढूंढना होगा। हर्ष अब काली को ढूंढने के लिए जाने लगता है, पर तभी सुंदरी उसके सामने आ जाती है और उसको रोकते हुए बोलती है, हर्ष, तुम कहाँ जा रहे हो? सुंदरी, वो काली नहीं हर्ष, अभी यहाँ का माहौल सही नहीं है, इसलिए सुंदरी को कुछ बताना सही नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये सबको बोल दे कि काली यहाँ नहीं है। सुंदरी हर्ष की मन की सारी बातें सुन लेती है। हर्ष, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो और काली के बारे में क्या पूछ रहे हो तुम? वैसे काली अभी कहीं गई हुई है। कहाँ? मेरा मतलब है कि कहाँ है, कहाँ गई है काली? जब फिल्म चल रही थी उसी दौरान काली घर चली गई और वो उसका पेट खराब हो गया था ना, इसीलिए वो घर गई। सुंदरी की बात सुनकर हर्ष अब शांत हो जाता है, पर सुंदरी हर्ष के मन की बातें सुनकर खुद से कहती है, हर्ष के अलावा इस गांव में और लोग काली के बारे में ना सोचे, इसीलिए मुझे काली को यहाँ लाना ही होगा। तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम्हें तो मैंने खो दिया था ना। आखिर कहाँ थे तुम इतने समय से? तुम जानते हो ना मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है। शिवन्या, इतने समय बाद तुम्हें देखकर दिल में एक अजीब सी हो रही है पीड़ा। जानना चाहती हो कि मैं कहाँ था? एक तरफ शिवन्या की ताजपोशी की तैयारियां हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नागलोक पर चीलों का हमला हो जाता है, जिसमें शिवन्या की घायल माँ उसे मणि देकर पृथ्वीलोक जाने को कहती है। शिवन्या अपने दिल पर पत्थर रखकर वहां से पृथ्वीलोक आ जाती है। तो वहीं नागलोक में चीलों से लड़ते हुए उसका प्रेमी पार्थ घायल हो जाता है और अपने नाग रूप में धीरे धीरे रेंगते हुए जा रहा था कि तभी एक चील आकर उसे अपने पंजों में जकड़कर उड़ने लगता है। पार्थ घायल होने की वजह से कुछ कर नहीं पाता। तभी आसमान में उड़ते हुए गरुड़ा की नजर चील के पंजों में घायल सांप पर जाती है। ये इच्छाधारी नाग बनेगा मेरा गुलाम। गरुड़ा घायल पार्थ को उसके असली रूप में लाता है और धीरे धीरे उसे ठीक कर उसमें नई शक्तियों का संचार करता है।
बीतते समय के साथ नागार्जुन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। आज से तुम मेरे खास सेवक और तुम्हारा नाम होगा नागार्जुन। आपने मेरी जान बचाई है, मैं सदा आपका रहूंगा गुलाम। मेरा ये नया जीवन आपको ही समर्पित रहेगा। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम आज मेरे सामने यूं इस तरह खड़े रहोगे, वो भी मेरे दुश्मन बनके। शिवन्या, मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ जितना करता था पहले। जब मैं घायल हुआ था तो वो गरुड़ा ही था जिसने मुझे बचाया और मुझे एक नया जीवन दिया। सोचने समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं है पार्थ, क्योंकि जिस तरह से तुम्हें उस गरुड़ा ने एक नया जीवन दिया है, ठीक उसी तरह से मेरी जान भी काली ने बचाई है। और ये काली कोई और नहीं बल्कि वो है जिसको तुमने मारने की कोशिश की। मेरा प्यार इस तरह से निर्दय हो जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं हर दिन तुम्हारे गम में तड़पती रही, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा प्यार एक ऐसी राह पर चला जाएगा जहाँ से उसका लौटना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। बस करो शिवन्या, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। और मेरे प्रेम पर उंगली उठाने वाली तुम होती कौन हो? मुझे तड़पता हुआ छोड़कर तुम यहाँ पृथ्वी लोक आ गई। एक बार भी तुमने पीछे पलटकर नहीं देखा कि तुम्हारा पार्थ जिंदा भी है या नहीं। अरे आज भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, पर तुम। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, राह मैंने नहीं तुमने बदली है। देखो शिवन्या, करुणा मेरा जीवन दाता है। मेरे लिए मेरा प्यार महत्वपूर्ण है, पर उससे पहले मेरे लिए मेरा कर्तव्य है। शिवन्या, मैं तुमसे आज भी करता हूँ प्रेम। छोड़ दो काली का साथ और थाम लो मेरा हाथ। हम दोनों अपनी एक नई बनाएंगे दुनिया। वैसे भी जानता हूँ कि तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि तुम भी मुझे अत्यधिक करती हो प्रेम। हाँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, पर पार्थ, मेरे कर्तव्य के सामने मेरा प्रेम कुछ नहीं है। जिस तरह से तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्तव्य सबसे पहले है, ठीक उसी तरह से मेरे लिए भी मेरा कर्तव्य पहले है। मुझे माफ करना पार्थ। नागार्जुन आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही शिवन्या अपने पूर्ण नागिन अवतार में आती है और नागार्जुन पर वार कर देती है। उसके वार से नागार्जुन नीचे जमीन पर गिर जाता है। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।